उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बा पाल के नामांकन के मौके पर पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता। आपको बता दें, कलेक्टर परिसर में बने नामांकन कक्ष में नामांकन किया। नामांकन के बाद नामांकन सभा का आयोजन था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। साथ ही मोदी और योगी की योजनाओं को जनता के बीच में रखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो महिलाओं का गहना जेवर भी ले जाएगी और जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है उसका आधा हिस्सा लेकर सरकार अल्पसंख्यक को दे देगी। मीडिया से बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि जगदम्बा पाल इस बार भी जीतेंगे और मोदी की लहर चल रही है। भाजपा 400 पार करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान को लेकर जो बात कर रही है, उनके नेता इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या पहले ही की थी। इमरजेंसी लगाकर अब कांग्रेस जनता के बीच में झूठे वादे से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जगदम्बा पाल जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। उनको एक तरफा वोट मिल रहा है। हमने यहाँ पर आज भ्रमण करके देखा, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुँची है। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। हम इंडिया गठबंधन का जो गुरूर है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से ध्वस्त होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, कोई नीति और एजेंडा नहीं है। समाजवादी पार्टी की गुंडे या राजकता को लोग भूले नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भ्रष्टाचार 4 से 14 लाख तक पूरी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार थी। देश की जनता भली भांति जानती है, अगर लोकतंत्र का कत्ल किसी ने किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी। और अगर अब भी आप देखोगे, अगर देश में भय भ्रम अफवाहें फैलाने का कोई काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी। और जब पहले 2 चरणों में उनको अपनी हार दिखी तो पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगे, और अब ये घमंडिया गठबंधन के लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं और देश के गृह मंत्री का गलत वीडियो, डीप फेक वीडियो चला रहे हैं। इतनी इनकी हिम्मत हो गई चुनाव जीतने के लिए, और कितना गिरोगे। व्यवस्था है, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्ष देश। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये देश फरमान और फतवे से नहीं चलता, भारत की जनता के वोट से तय करता है। और भारत की जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और मैं कह दूं, भारत की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है मोदी के नेतृत्व में। और विकास के स्वाद को चखने के बाद एक बार फिर विकास के लिए वोट देंगी और विकसित भारत बनाने के लिए जनता फिर एक बार कमल का फूल लाएगी। हमीरपुर से आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या देखेंगे इसको? मैं कोई भी उम्मीदवार हो, मैं चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेता हूँ, इसलिए हर बार मेरी चुनाव का मार्जिन बड़ा है। हमीरपुर की जनता मुझे चुनाव लड़ाती, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है और हर बार लीड और बड़ी और जीत बड़ी होती है। रिकॉर्ड काम करवाए हैं, जनता के बीच में रहा हूँ और जनता ने इस बार भी मन जीतने का बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का। देश में जातिगत सर्वे करवाने की बात कौन कर रहा है? और SC ST OBC का आरक्षण का कोटा कांग्रेस ने काटा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, जवाब दें देश को। आपने SC ST OBC का हक क्यों छीना? क्यों 5% आरक्षण आपने, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, ऐसे राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपने SC ST का दर्जा क्यों छीना? और किसको दिया, जरा देश को बताइए। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये आरक्षण कटुआ कोई है तो कांग्रेस है, जिन्होंने SC ST का OBC का आरक्षण काटा है और जनता इनको माफ नहीं करेगी। जहां तक मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से है, किसी के आरक्षण के साथ ना कोई छेड़खानी की गई, ना अगले वर्षों में कोई छेड़खानी की जाएगी। मोदी जी ने पहला शीश
संसद भवन की पहली सीढ़ी पर झुकाया था और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर। संविधान दिवस 26 नवंबर को किसी ने मनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया, हर साल मनाते हैं। पंचतीर्थ बनाए किसी ने, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि तो नरेंद्र मोदी ने किया। अरे कांग्रेस क्या मुकाबला करेगी, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, प्रताड़ित किया और राजनीति से बाहर करने के लिए चुनाव भी हरवाए। सर यही मैदान है 2019 में और नॉमिनेशन के बाद आपने यहीं पे जो है आपका भाषण हुआ था और सांसद जी को जीत मिली थी। अब की बार क्या अब की बार 4 लाख पार।